आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। यूक्रेन और रूस के बीच में जंग छिड़ी हुई है और जयपुर की 22 साल की शिवानी सिंह सोगरवाल यूक्रेन से वापस लौटकर जयपुर आ पहुंची हैं। उनसे बात करेंगे। शिवानी, आप तो वापस लौट आई हैं, पर हजारों भारतीय लड़के लड़कियां अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। क्या आप बता सकती हैं वहां के हालात के बारे में हमें? जी, एक्चुअली हमारा इवैक्यूएशन तो बहुत अच्छे से हो गया। फर्स्ट लॉट का बहुत स्मूथली चला गया। बट मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि जो मेरे दोस्त हैं अभी भी वो चर्नोविसी में फंसे हैं। खारकीव के हालात बहुत बेकार हैं, कीव के हालात बहुत बेकार हैं। वहाँ पे लगातार बॉम्बिंग हो रही है, उनको सायरन्स की वॉइस सुनाई दे रही है। जब वो लोग घर पे कॉल करते हैं उनके घर पे सायरन्स बॉम्ब्स की आवाज़ सुनाई देती है। उनके पेरेंट्स इतने पैनिक हैं। कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग अभी एडमिशन लेकर गए हैं, वो लोग के पेरेंट्स बहुत पैनिक हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ, जो बॉर्डर पे भी बच्चे कुछ 3-4 हज़ार बच्चे अभी फंसे हुए हैं, उनको कुछ हेल्प नहीं मिल पा रही है। बिकॉज यूक्रेनियन पीपल भी वहाँ से निकलना चाहते हैं। हर यूनिवर्सिटी के बच्चे आ गए वहाँ पर, सबको निकलना है। अगर इंडियंस के बारे में बात की जाए तो कितने इस समय भारतीय पूरे यूक्रेन में फंसे हुए होंगे आपके हिसाब से? और क्या भारतीय एम्बेसी के पास कोई ठोस प्लान है आपके मुताबिक उनको वहां से इवैक्यूएट करने का? 20,000 के आसपास बच्चे वहाँ पे फंसे होंगे। इंडियन एम्बेसी एडवाइजरी हमें जो देती जा रही है, हम उसको फॉलो करते जा रहे हैं। ऑब्वियसली उनके पास प्लान है कि जो बॉर्डर के पास बच्चे हैं उनको पहले निकाला जाए और जो दूर बच्चे हैं उनको वेस्टर्न पार्ट में लाके सेव किया जाए, फिर उनको वहाँ से इवैक्यूएट करेंगे। खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, दुकानें बंद पड़ी हैं, बंकर्स में, बेसमेंट्स में, मेट्रोस के सबवे स्टेशंस में क्या वो लोग फंसे हुए हैं? इस समय क्या हालात हैं, उस बारे में थोड़ा सा बताएं आप। आज 3-4 दिन हो गए हैं खारकीव के बच्चों को बॉम्ब शेल्टर्स में छुपते हुए। उनके पास खाना नहीं है, उनके पास पानी नहीं है। इफ़ दे आर गेटिंग एनी वाटर ऑल्सो दे आर नॉट ड्रिंकिंग, बिकॉज वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है। उनके पास शायद पैसे भी नहीं है, एटीएम्स बंद हैं, उनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। सेम विद कीव। कीव में बच्चे फंसे हुए हैं बॉम्ब शेल्टर्स में। जब सायरन की वॉइस आती है उनको अंदर किया जाता है, जब थोड़ी सायरन की वॉइस कम होती है, बॉम्बिंग कम होती है, तो उनको बाहर निकाला जाता है। तब थोड़ा बहुत फूड, यहाँ कहीं से ब्रेड्स की पैकेट्स मिल जाती हैं। कुछ 1,000 बच्चे या मान लीजिए आप 800 बच्चों में बस 2 ब्रेड की पैकेट या 3 ब्रेड की पैकेट दी जाती हैं। शिवानी, ये बताएं कि पिछले कई दिनों या हफ्तों से बात चल रही थी कि यूक्रेन और पहले जंग से के जंग छिड़ सकती है, पर क्या आपको लगता है माहौल जो बन रहा था उसके चलते जो भारतीय एम्बेसी या सरकार ने वहां से लोगों को निकालने में देरी कर दी? क्या पहले निकाला जा सकता था? हम लोग को पहले जब पहले ये सब चल रहा था वॉर वगैरह का, बीच में ये सब बंद हो गया था, तो हमें लगा सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। गवर्नमेंट बात कर रही है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बट अचानक से 25 या 24 की नाइट को कीव पर हमला हुआ। कीव के एयरपोर्ट के पास हमला हुआ, जहाँ पे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स की फ़्लाइट थी, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स थे। वो लोग बहुत स्केर्ड थे। कुछ बच्चे आए थे इंडिया से फर्स्ट ईयर के, कुछ बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी थे फ्लाइट्स के लिए, तो वो लोग बहुत डरे हुए थे। और जो बच्चे बाय ट्रेन भी जा रहे थे उनको 100 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया था। हमारी फ़्लाइट वापस चली गई थी। हमने फ़्लाइट बुक कराई थी, वो फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी क्योंकि एयर स्पेस बैन हो गया था तब। कुछ लोग हैं जो कि यूक्रेन और रशिया की इस जंग में रूस को अग्रेसर मानते हैं कि वो बुली कर रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं यूक्रेन को विक्टिम मानते हैं। पर जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं या जो गए हुए थे, उनकी दृष्टि में ये सब जो पूरा माहौल है उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन ब्लेम वर्दी है? हम यूक्रेन में पढ़ते हैं, हम यूक्रेन को अपना दूसरा घर मानते हैं। हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं यूक्रेन से। हम लोग जितना इंडियन पीपल को प्यार करते हैं, हम उतना ही यूक्रेनियन पीपल को भी हम लोग उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, उतना प्यार करते हैं। वो लोग भी हमारी वहाँ पर बहुत केयर करते हैं। जब हमें इंडियन एम्बेसी का नोटिस आया, हमें जाना है, वो लोग हमारे लिए, जो हमारे हॉस्टल्स में रहते हैं लोग, वो लोग इतने वरिड थे, आप लोग अच्छे से जाना। दे वेर क्राइंग फॉर अस कि आप लोग अच्छे से जाना, हम लोग अपनी कंट्री में रहेंगे एंड वी विल फाइट टिल द एंड। हमारे साथ शिवानी की माताजी
आशा सिंह भी मौजूद हैं। आशा जी, ये बताएं कि जब शिवानी वहाँ फंसी हुई थी तो कितना डर और आशंका का माहौल था? बहुत टेंशन, बहुत टेंशन थी। मतलब अब आ गई है तो बड़ी खुश हूँ, सरकार को धन्यवाद देती हूँ। आपको लगता है और जो माँ बाप के बच्चे हैं वो भी जल्द से जल्द अगर फंसे हुए हैं तो लौट आना चाहिए? इनके दोस्त और वो सारे बच्चे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, गुजरात, सारे बच्चे आ जाएं। तो आप देख सकते हैं कि घर में कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है कि बेटी घर वापस आ गई है, पर शिवानी का ये भी मानना है कि जो इनके बाकी के दोस्त फंसे हुए हैं खार्किव और बाकी अन्य इलाकों में यूक्रेन में, जो जिनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, जिनके पास रहने के लिए ढंग की जगह नहीं है, उनके लिए भी सरकार और जो दूतावास यूक्रेन में है उसको कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो अपने वतन लौट आएं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर।